हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सोशोलॉजी और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, कैसे आपस में कनेक्ट है दोनों, ठीक है, और कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। ये पर्टिकुलर वीडियो है सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में, तो जल्दी से देखते हैं। तो जब भी हम सोशोलॉजी को एजुकेशन के साथ पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है एजुकेशनल सोशोलॉजी। और ये देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि जो एजुकेशन है और सोशोलॉजी है, सोसाइटी है, वो आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटर कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में इंटर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि शिक्षा ही केवल आगे बढ़ती रहे और वो सोसाइटी को चेंज ना करे। तो दोनों चीज़ें आपस में साथ बढ़ती रहती हैं। सोसाइटी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है और एजुकेशन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो भी हम शिक्षा में पढ़ते हैं, है ना, जो भी सोशल इशूज हैं, जेंडर इशूज हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना है, हम वो चीज़ें पढ़ के ही सोसाइटी में फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो शिक्षा में आती हैं, ठीक है। और इसी तरह से दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ ऐसे ही चलते रहते हैं। तो एजुकेशनल सोशोलॉजी के फादर माने जाते हैं जॉर्ज पेन, ये याद रखना। इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था कि शिक्षा का ग्रुप लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और वाइस वर्सा कि ग्रुप लाइफ का शिक्षा पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए जॉर्ज पेन को माना जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी, ठीक है। कुछ टर्म्स अच्छे से याद करते रहना। और सोशोलॉजी के फादर कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट। तो ऐसा नहीं है जॉर्ज पेन ने ही बात करी, जॉन ड्यू ने बात करी थी, रॉबर्ट एम मैक्लियर ने, डेविस ने, सभी ने एजुकेशनल सोशोलॉजी के बारे में बातें कही थी। और ये सभी को पता है कि जो इंसान है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, जो कि समाज के बिना उसका गुजारा नहीं चल सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन उसमें क्या करती है? हेल्प। एजुकेशन हमें बताती है कि किस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे वो किसी भी तरह का एनवायरनमेंट है, कैसे एडजस्ट करना है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, वो हमें सब कुछ शिक्षा के थ्रू ही सीखते हैं हम। जॉन ड्यू ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। और बिल्कुल सही बात है, जैसे वाइगोट्स्की ने भी कहा था ना कि शिक्षा क्या है, सोशल प्रोसेस है। और लर्निंग क्या है, मतलब सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। अगर हमें कोई काम नहीं आता है, हम यहाँ तक बाउंड है, तो वहाँ पे जिसको ज़्यादा काम आता है वो हमारी मदद करता है और हमें फिर और ज़्यादा स्किल्स आने लगती हैं। और ऐसे ही हम अपनी बाउंड्री से बाहर जाते रहते हैं दूसरों की मदद लेके, या जहाँ पे मोर नॉलेजेबल पर्सन हमारी मदद करता रहता है हमारी बाउंड्री को इंक्रीज करने के लिए, जो भी हमें पता है। तो इस वे से शिक्षा क्या है, सोशल प्रोसेस है। तो जॉन ड्यू ने और क्या कहा कि एजुकेशन क्या है, ग्रोथ है। एजुकेशन प्रिपरेशन ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि शिक्षा अपने आप में ही लाइफ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। हम पूरी लाइफ शिक्षित होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। चलो देन आते हैं, ऑटवे ने क्या कहा कि जो भी एजुकेशन सोशोलॉजी है वो किस एजम्पशन स्टार्ट होती है कि एजुकेशन क्या है, सोसाइटी के साथ ही चलता रहता है, ठीक है। और जो भी एजुकेशन के एम्स हैं, मेथड्स हैं, वो डिपेंड करते हैं सोसाइटी के नेचर पे। ब्राउन ने कहा कि जो भी शिक्षा है वो प्रोसीड होती है इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशन से, और पार्टिसिपेशन भी कैसा, सोशल कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब उसको पूरी चेतना है कि भाई समाज में क्या हो रहा है। चलो, तो स्कोप क्या क्या है एजुकेशन सोशोलॉजी के? तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी कैसे काम करती है, कैसे शिक्षा इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को, या सोसाइटी किस तरह से एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों के रिलेशन पढ़ सकते हैं और दोनों को सुधारने में हेल्प कर सकते हैं, है ना। जैसे होता है कि सोसाइटी में जो भी नीड होती हैं, जो भी इनजस्टिस होता है, वो सभी चीज़ें शिक्षा में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? ताकि बच्चों को हम सिखा सकें कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि वो जब अब पढ़ाई के बाद रियल लाइफ में उतरें या एक एडल्ट बने तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो इसलिए एजुकेशन के थ्रू हम सोशल इशूज को सॉल्व कर सकते हैं। एजुकेशन क्या है, सोशल जस्टिस भी दिलाता है। अगर लोग शिक्षित हैं तो उन्हें पता है उनके समाज में क्या भूमिका है, और अगर किसी भी तरह का इनजस्टिस हो रहा है तो वो उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं।
फैमिलीज को स्टडी करते हैं, स्कूल को स्टडी करते हैं, नेबर को स्टडी करते हैं, मतलब नेबरहुड को स्टडी करते हैं, और किस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है और किस तरह से वो सभी चीज़ें शिक्षा में ज़रूरी हैं या शिक्षा को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करके हम चीज़ों को सुधार सकते हैं, लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए शिक्षा में, है ना। जैसे होता है कि पीयर अगर बुरा है तो उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, बुरी चीज़ें बच्चा सीखता है ना। मीडिया में गलत दिखाया जाता है तो उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर फैमिली में कुछ बुरा होता है तो क्या होता है, ये सभी चीज़ें एनवायरनमेंट की तरह काम करते हैं और उसका बच्चों पे बहुत बुरा इन्फ्लुएंस पड़ता है और उसकी शिक्षा अफेक्ट होती है। तो सभी चीज़ों को पढ़ के समझ के हम शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और जब शिक्षा अच्छी बेहतर होगी तो उससे फिर ये सोसाइटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और क्या स्कोप है, हम और स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से कल्चर, जो भी संस्कृति है वो शिक्षा को इन्फ्लुएंस करती है, और शिक्षा किस तरह से कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। तो वही सोसाइटी वाला फंडामेंट है ना। दोनों ही एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। जो भी शिक्षा में चीज़ें होती हैं वो सोसाइटी में आती हैं, कल्चर में इंक्लूड होती हैं। टाइम के साथ मॉडिफिकेशन आता है लोगों के कल्चर में, और टाइम के साथ जो भी पुरानी प्रथाएं हैं वो डिलीट भी होती रहती हैं। और शिक्षा का काम करता है कल्चर को ट्रांसमिट करने में भी काम करता है। शिक्षा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए या राष्ट्रीय एकीकरण और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब सोसाइटी शिक्षित होगी तो हमारा देश एकजुट बना रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। एजुकेशन सोसाइटी को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है वो शिक्षा के थ्रू ही या अवेयरनेस के थ्रू ही ठीक की जा सकती हैं। शिक्षा से हम और ज़्यादा भाईचारा या मानवता ला सकते हैं अगर शिक्षा अच्छी हो, राइट एजुकेशन हो। जैसा कि कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि वी शुड प्रोवाइड राइट एजुकेशन। और सोसाइटी को और ज़्यादा अच्छे से समझ के हम किस तरह से शिक्षा को या नॉलेज को और बेहतर तरीके से इम्पार्ट करना है उसको सीख सकते हैं। तो बेसिकली तो पर्पस यही कि किस तरह से सोसाइटी में लोग रहते हैं, कैसे ग्रुप डायनेमिक्स हैं, साइकोलॉजी है, कैसे आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं या इंट्रैक्शन होता है, उसको और ज़्यादा बेहतर समझ के हम शिक्षा को लोगों के नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर को अच्छे से पेडागोजी और मेथड्स बनाने में हेल्प करता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा होता है कि आप हर एक सोसाइटी में सेम पेडागोजी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोकेलिटी के स्कूल हैं तो उनमें बच्चे भी डिफरेंट होंगे, और टीचर को उन्हीं बच्चों के अकॉर्डिंग अपने लेवल को उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप खुद से भी रिलेट करके लिख सकते हो। तो जो बच्चे कह रहे थे कि उनको थोड़ा आइडिया चाहिए तो ये वीडियो देख सकते हो। बाकी अपना दिमाग लगाना सभी क्वेश्चंस में, सभी वीडियोज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस कंटेंट का स्क्रीनशॉट लें और वही लिख लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।